सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस क्लास में, लाइव क्लास में, एकदम टकाटक क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन से पहले मैं सभी के आप लोगों के कॉमेंट लेना चाहूंगा, इसीलिए मैं इस कॉमेंट सीरीज को बड़ा तक कर लेता हूँ ताकि आपके कॉमेंट मुझे अच्छे तरीके से दिख पाए। चले बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें कि आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहां से प्रेपोजिशंस की सेकंड फाइल आज हम शुरू करने वाले हैं। राही गौड़ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी तैयार रहें और जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी तैयार हो जाए फटाफट आज के सेशन के अंदर, जो कि एक जबरदस्त होने वाला है। बढ़िया तरीके का सेशन आपके सामने होगा। कल के भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन थे, और आज के भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होंगे जो आपको काफी अच्छा महसूस कराएंगे, सिक्योर महसूस कराएंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर करें सभी और टाइम से आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, शाबाश। चलिए, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो? महेश चांद मीणा, महेश चंद मीणा, हम बिल्कुल ठीक है। आप बताएं कैसे हैं? निर्मला जी आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। एंड राही गौर, गुड इवनिंग। बाकी सब आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है सीधा यहां से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? ऑप्शन में लिखा हुआ है अबाउट, अराउंड, बाय और ऑन लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या लिखे हुए हैं? ये चार ऑप्शन है। And those who count others help generally lose the game। यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका शांति से सुनना, एकदम अच्छे तरीके से इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है यहां से। अगर आपने प्रेपोजिशन की थ्योरी वाली क्लास ली थी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संतोष खीचर जी, सीकर से दाढ़ी वाले बाबा को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी। ये कह रहा है कि दोज हु काउंट, दोज यानी वो व्यक्ति, हु काउंट जो कि निर्भर रहते हैं, जो कि निर्भर रहते हैं, अदर्स हेल्प दूसरों की हेल्प पर, जनरली लॉस द गेम, और जनरली वो गेम को क्या कर देते हैं? हार जाते हैं। अब यहां पर ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? निर्भर होना। क्या होता है इसका मतलब? निर्भर रहना या निर्भर होना इसका मतलब होता है। इसका मतलब यहां पर इससे मतलब नहीं है। आपको और वर्ड समझना होगा, काउंट हो गया, या फिर आपको और समझना होगा डिपेंड हो गया, या फिर आपको और समझना होगा रिले हो गया। काउंट का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, डिपेंड का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, और रिले का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। तो यहां से इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा? इन सभी का मतलब निर्भर होना होता है। और जिसका भी मतलब निर्भर होना यहां पर दिया गया है, यहां पर प्रेपोजिशन किसका यूज होगा? ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेरा राइट आंसर डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर करना चाहूंगा। क्वेश्चन बड़ा सा, क्लास नहीं चल रही है, क्लास बिल्कुल चल रही है, दोबारा रिचेक करके आप चलाएं। यहां से बिल्कुल सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल अप टू डेट अच्छे से चल रही है जी, बिल्कुल यहां से एकदम क्लास चल रही है, कोई भी आपत्ति नहीं है क्लास के चलने में, यहां से बिल्कुल ठीक है। नमस्कार जी सतीश शर्मा जी, नमस्कार जी, बिल्कुल बिल्कुल डियर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने चेक किया है यहां से। अब यहां से सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। सोनू जी बहुत बढ़िया बात, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब यहां से देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहां साफ साफ लिखा हुआ है क्या? नन द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है यहां पर? इसका मतलब होता है सम्मान। क्या होता है बेटा? सम्मान इसका मतलब होता है। क्या होता है इसका मतलब? सम्मान होता है। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कि नन द ब्रेव, नन कोई भी नहीं, द ब्रेव जो बहादुर लोग हैं, डिजर्व वो डिजर्व करते हैं, टू बी ऑनर्ड इस सम्मान को। जो बहादुर लोग हैं वो इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, नन अकेला नहीं, जो भी प्रेपोजिशन होती है वो होती है नन बट। क्या होती है बेटा? नन बट। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा कि नन बट कोई भी नहीं, नन बट यानी कि कोई भी नहीं, द ब्रेव डिजर्व द टू बी ऑनर्ड। जो भी बहादुर लोग हैं वो बहादुर लोग इस सम्मान को डिजर्व करते हैं, नन बट, और कोई भी नहीं करता। तो नन बट, तो यहां से ऑप्शन मेरा क्या होगा?
बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। जी हाँ बिल्कुल क्रिस्टाक जी, आपका कौन सा आंसर हुआ? ऑफ आंसर नहीं होगा जी, यहाँ पर अलोन भी नहीं होगा और एटलीस्ट भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अच्छा सा और पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़े हुए हो प्रीपोजिशन को, तो एक क्लास और मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा और इसका करेक्ट आंसर बताएं। सतीश शर्मा जी एक बार क्लास को बंद करें और बंद करके वापस प्ले करें तो आपकी क्लास आराम से चल पाएगी, क्योंकि यहां से बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई भी आपत्ति यहां पर नहीं है। चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ वावल साउंड। अब बताओ एन जो आर्टिकल है वो कहां आता है? बिफोर आता है, विद आता है, नो प्रिपरेशन आता है, या बाय? वावल साउंड के कहां पर आता है? सर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो बट ये प्रीपोजिशन क्वेश्चन गलत हो जाता है। चिंता ना करें आप, एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? चलो जी बहुत बढ़िया बात है, तो एग्जाम में बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां पर आपने मुझे राइट आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर मुझे यहां देखने को मिला है और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। यहां से देखिए एन आर्टिकल, अब यहां देखना एन आर्टिकल अ वावल साउंड, ठीक है। एन आर्टिकल वावल साउंड के कहां आता है? तो बिफोर पहले आता है और कहां आता है ना? एन आर्टिकल जो होता है वो वावल साउंड के पहले आता है, ठीक है, वावल साउंड के पहले आता है, ठीक है, और कोई प्रिपरेशन यहां पर यूज नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम बैक विद इन एन आवर द अपॉइंटेड टाइम। अब बेटा इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे ऐश्वर्या जी, संजय जी क्या है भाई? चलिए, ही केम बैक विद इन एन आवर, जल्दी से बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर। ना बेटा अंटिल का को आ जाएगा ना ना ना। ही केम बैक, वह वापस आया, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर वापस आया, है ना, एक घंटे के अंदर अंदर वापस आया, ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, जो भी अपॉइंटेड टाइम था, जो भी अपॉइंटेड टाइम था, जो टाइम अपॉइंट किया गया था उस टाइम के एक घंटे के अंदर अंदर वापस आया। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए प्रीपोजिशन को ध्यान से पढ़ना बेटा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाने का मकसद केवल इतना ही है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है बत्ती लगा देते ही है, टाइम नहीं लगाते बत्ती लगते हुए, है ना, क्वेश्चन गलत चल जाता है। डिड यू गेट दैट बुक सुरभि, है ना, डिड यू गेट दैट बुक। अब इसका मतलब क्या है जी? बिल्कुल डिड यू गेट, क्या तुमने प्राप्त किया है, दैट बुक, उस किताब को, सुरभि। अब यहां पर राइट आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दे बच्चे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखिए ये पूछ रहा है डिड यू गेट दैट बुक, क्या तुमने वो किताब प्राप्त करी, सुरभि। किससे प्राप्त करी? सुरभि, यानी कि फ्रॉम सुरभि। क्या तुमने सुरभि से वो बुक प्राप्त करी? तो फ्रॉम सुरभि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर यहां फ्रॉम सुरभि हो जाएगा, ठीक है। तो डनाडन यहां तक सही जा रहे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। रेखा इंदौरिया जी शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर गुरुदेव क्लास ना चल रही, अरे क्लास बिल्कुल चल रही है यार, ऑफ करके वापस चला बेटा, टिंगर वापस चला वापस चला। अब यहां पर देखो लिखा हुआ ही कंसिडर्स सच जॉब्स हिम, ही कंसिडर्स, है ना, ही कंसिडर्स यानी कि वह मानता है, सच जॉब्स, ऐसी जो जॉब है, हिम अंडर हिम उसके नीचे है, ओवर हिम उसके ऊपर है, बिनीथ हिम उसके नीचे है, एंड डाउन हिम उसके नीचे है। तो यहां से कौन सा प्रिपरेशन यहां पर अच्छे से यूज होना है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। टाइम से आया करे यार, 5 क्वेश्चन निकल गए तो आपको होश नहीं रहता क्या कि 5 बजे का टाइम है? बेवकूफ जैसी बातें करते हो आप। पूजा में एक बार थप्पड़ पड़ेगी इधर से इधर, फटाफट बातें मत कर। बिनित, तो राइट आंसर क्या हुआ बेटा? बिनित नीचे,
मतलब जो किसी के नीचे है, नीचे यानी हम अब कैसा नीचे, नीचे मतलब ना कि अपने नीचे है, नहीं, नीचे का मतलब होता है कि ऐसी जॉब मेरे नीचे है, मेरे टेंशन नहीं लेता इस जॉब की, तो वो वाला नीचे जो होता है वो बेटा बीनीथ होता है। क्या होता है वो? बीनीथ होता है। और इसी के साथ ही एक जबरदस्त क्वेश्चन ये रहा, इसका राइट आंसर आप लोगों का आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, करेक्ट आंसर यहां मुझे मिलना ही चाहिए। शाबाश। लिखा हुआ है माय आंसर इज डिफरेंट, मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल अलग है। कनिकाज आंसर, यानी कनिका के आंसर से मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये किसका गलत जाएगा हे राम, अब बताओ। चलो आपको पूरा टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, सोच और समझ के आंसर। ये देखो, ये देखो, भगवान बचाए भाई। ए संतोष कीचड़ जी, प्रभु बहुत बढ़िया, बम बम बोले, वो महाकाल, महाकाल की जय हो। देन 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 देन, वाह भाई वाह, हद होगी, हद होगी। एक बार बताओ, ये देन कब से प्रेपोजिशन हो गया? ये देन कब से प्रेपोजिशन हो गया? पहले तो मुझे बताओ। तुमने अंग्रेजी दूसरी लिख दी रे भाई तुमने अंग्रेजी। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। अरे भाई साहब, ये देन प्रेपोजिशन कब से होने लग गया यार? ये तो कंपैरिजन करने के काम में आता है, कंजंक्शन की जैसे काम करता है? मेरा आंसर अलग है, किसके आंसर से? कनिका के आंसर से। तो मेरा आंसर कनिका के आंसर से अलग है। माय आंसर इज डिफरेंट, मेरा आंसर अलग है, किससे? कनिकाज, यानी कनिका के आंसर से। तो फ्रॉम आंसर बिल्कुल सही होगा। और टिंगरे देन दे रहे, देन का जवाब दे रहे। देन प्रेपोजिशन तुम बना के आए हो क्या इंग्लिश में? है होश नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल भी ना, बस तुक्केबाजी करवा लो। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, सोचा करो, समझा करो, फिर आंसर दिया करो, वरना चपाक लगाऊंगा ऑनलाइन इधर से। क्या? ऑनलाइन झापट। चलिए अब इसका यहां से राइट आंसर और सेंड करने की कोशिश करें। ही वॉज सरप्राइज व्हाट शी सेड, क्या लिखा हुआ है? ही वॉज सरप्राइज्ड, ध्यान से देखना है, यहां पर यहां साफ साफ लिखा है ही वॉज सरप्राइज्ड व्हाट शी सेड। ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ एट प्रेपोजिशन आएगी। ये तो मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव में पढ़ा दिया था। ये गलत किसका हुआ? देखे, ये निशा बाय लगा रही है। बेटा एक्टिव पैसिव में नहीं पढ़ाया था क्या एट आता है इसका यूज? एग्जाम्पल देखिए और पढ़ाया था, प्रेपोजिशन में नहीं पढ़ाया, अभी फिक्स प्रेपोजिशन में कल परसों पढ़ाया था। जब होश कहां रहता है, कहां होश रहता है? इसका आंसर बताओ। व्हेन शी स्माइल्स, जब वह हंसती है। हु कैन बी एंग्री हर, हु कैन बी एंग्री हर, अभी अभी बताया, कल ही बताया था, कल ही बताया था। एंग्री के साथ पूरी चीजें बताई थी कल मैंने। क्या बताई थी? कि जो एंग्री है, एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है बेटा? नाराज होना। इसके साथ विद भी आता है और इसके साथ एट भी आता है। आगे बात समझ? तो विद कब आता है? जब किसी इंसान से नाराज हो। और एट कब आता है? जब किसी वस्तु से नाराज हो। और फोर कब आता है? जब किसी काम से नाराज हो। तो यहां पर when she smiles, जब वो हंसती है, who can be angry, तो कौन नाराज हो सकता है? हर, एंग्री विद हर, तो उससे कौन नाराज हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा अपना बी। बी बिल्कुल सटीक आंसर है, एकदम क्लियर आंसर है। क्वेश्चन का आंसर देना अपना मतलब नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आनी चाहिए, उससे अपना मतलब है। फिर यहां से देखिए, he bought a watch RS 300, 3000 रुपीज, 3000 रुपए की उसने एक वॉच खरीदी। और इसका राइट आंसर आप मुझे अच्छे से बता देंगे बेटा, अच्छे से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सतीश शर्मा जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप मुझे। कमलेश राठौड़ का मेरे पास आंसर आया है 4, और यहां पर हितेश मेघवाल का 4 आंसर आया है। मोनिका शर्मा बाई आया है, मधु का 4 आया है, रेखा का 4 आया है, प्रियंका का 4 आया है, राही गौर का 4 आया है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां अगर मैं देखना चाहूं, ही बिगेन ए वॉच, किसी भी प्राइस की अगर बात होती है तो उस प्राइस से पहले, उस कीमत से पहले आप हमेशा ही 4 लगाया करो। क्या लगाया करो बेटा? 4 लगाया करो। चाहे 4 3000 रुपीज आए,
2000 रुपीज आए, है ना। राम किशोर प्रजापति जी, आप काफी दिनों बाद आए हैं, आप रेगुलर क्लास में बने रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आप अब चाटा खाने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन। 4 होगा पक्का, बिल्कुल सही बात है राम किशोर प्रजापति जी, दिस इज नॉट गुड, बी रेगुलर इन द क्लास। सी ट्रेवल्ड ट्रेन टू दिल्ली, अब यहां पर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए, एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसका यह आंसर गलत चल जाए। कोशिश करो बेटा सभी के आंसर सही जाने चाहिए, क्योंकि आपका सही जवाब ही मुझे मोटिवेशन देता है, इस बात को ध्यान रखें। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर सेंड करें बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां से तो करेक्ट आंसर आपके दिमाग में यहां पर आ गया होगा। यहां लिखा हुआ है सी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, ट्रेन तो यहां आएगा बाई ट्रेन आएगा, क्या आएगा बेटा, बाई ट्रेन आएगा। लेकिन अगर द आर्टिकल होता और फिर ट्रेन यहां लिखा होता तो फिर यहां पर इन आर्टिकल आता। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा इन द कार होता है, इन द बस होता है, इन द ट्रेन होता है, इन द प्लेन होता है ना, प्लेन होता है। लेकिन अगर द नहीं हो तो फिर बाई कार होता है, बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है और बाई प्लेन होता है। और बाइक हो तो भाई साहब ऑन बाइक होता है, ऑन हॉर्स होता है, घोड़े पे, है ना, घोड़े पे आया तो फिर है ना, तो फिर ऑन होता है ना। राम किशोर जी तुम रेगुलर मुझे आज ही दिखे हो, काफी दिनों बाद दिखे हो। मैं कोई नया दिखता है मुझे बहुत दिनों से, मुझे याद आ जाता है, ऐसे याद रहे या ना रहे। तो यहां पर बाय उड़ा दो भाई साहब, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन पे टिक करना मकसद नहीं है, सारी चीजें बता रहा हूं। मतलब आप क्वेश्चन भी अगर आराम से ले रहे हो, ये क्वेश्चन वाली सीरीज भी अटेंड कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपका सारे के सारे टॉपिक एकदम रेडी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, हरी किल्ड द स्नेक ए स्टिक, यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका जवाब आपको राइड के लिए ऑन, बिल्कुल सही है, राइड के लिए ऑन। या फिर ऐसे मान के चलिए कि बस के अंदर हम बैठते हैं, और जैसे ही बस के अंदर हम बैठते हैं तो बस हमें चारों तरफ से ढक लेती है, ऊपर चद्दर होता है बस के, है ना। अगर प्लेन में बैठेंगे तो प्लेन भी चारों तरफ हमें कवर कर लेता है, ठीक है। कार में बैठेंगे तो कार भी हमें चारों तरफ से कवर कर लेता है, बात समझ में आ रही है। और मान लो बस में, कार में, प्लेन में या ट्रेन में, ट्रेन भी हमें चारों तरफ से ढकती है, लेकिन बाइक के ऊपर हम बैठते हैं, ऊपर तो खुला आसमान रहता है इसलिए ऊपर होता है। घोड़े के भी ऊपर हम बैठते हैं इसलिए ऑन होता है। तो ऑन बाइक होता है और ऑन हॉर्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। और अब यहां से मैं बात करना चाहूंगा कि हरी किल्ड द स्नेक, हरी किल्ड द स्नेक, इसका मतलब हरी ने सांप को मारा, बात समझ में आ गई। हरी ने सांप को मारा, और हरी ने सांप को मारा तो बेटा ए स्टिक, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से पहले किसका यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है। मतलब विद ए स्टिक, एक लकड़ी से मारा गया तो विद ए स्टिक, और एक चाकू की बात होती है तो विद अ नाइफ, क्या होता है बेटा, विद अ नाइफ। मान लो तलवार की बात होती है तो विद अ शॉर्ड, ठीक है, शॉर्ड आंसर हो गया, तलवार आंसर हो गया। लेकिन मारा किसने, राम ने, मोहन ने, सीता ने। ऊंट के लिए भी ऑन आएगा तो बाई राम होगा अगर राम ने मारा हो तो, बाई सीमा होगा अगर सीमा ने मारा हो तो, बाई मोनिका होगा अगर मोनिका ने मारा हो तो यहां पर कुल मिलाकर ये वाली बात है। बाई क्यों नहीं आया, बाई जब आता है कि काम किसने किया है, काम किसने किया है उसके लिए बाई का यूज होता है। तो हु इज द डूअर, काम किसने किया भाई, ये देखो हरी किल्ड द स्नेक, हरी ने मार दिया। तो मैं यहां पर अगर बाई का यूज जब होता, जब हरी यहां पे लिखा होता तब होता, क्योंकि काम करने वाला कौन है, हरी है, तो यहां पर बाई रवि हो जाता, सॉरी। तो डूअर से पहले काम जो भी करता है उससे पहले बाई आता है, तो बाई समझ जाओ आप। यहां तक की बात अगर समझ में आई तो बताए, नहीं आई तो भी बताए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहूं तो और लिख के दे देता हूं मैं, ये लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन शांति से देखना, यहां से देखना, a snake was killed, a snake was killed, मोहन a stick। लो अब यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा बताओ। तो साफ साफ लिखा हुआ है a snake was killed, एक सांप मारा गया, मोहन, तो यहां पर तो मोहन ने मारा तो बाई मोहन, और किससे, लकड़ी से, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, विद ए स्टिक। बात समझ में आ गई होगी एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आप सभी का।
बिल्कुल सर। तो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताए, जल्दी से बताए बेटा फटाफट। यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एन अमेंडमेंट वाज मेड द एक्ट। यहां से देखिए, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बनाए। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 13 का राइट आंसर सेंड करे बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 2 आंसर बिल्कुल सही है। अब ये सबसे पहले इस मीनिंग को देख ले, इसका मतलब क्या होता है, संशोधन होता है। इसका मतलब क्या होता है, संशोधन। संविधान में जो संशोधन होता है उसे इंग्लिश में यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो गया संशोधन। अगर ये संशोधन हो गया तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अमेंडमेंट यानी संशोधन की बात चल रही है, तो 2 आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, यहां से जल्दी से देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। वी आर अकाउंटेबल, गॉड आर एक्शंस। बात समझ में आ गई, वी आर अकाउंटेबल गॉड। अब इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यह क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। अगर यह गलत हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए, मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहां से बिल्कुल सही है, 2 यहां का राइट आंसर होगा। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, हम भगवान के प्रति क्या है, अकाउंटेबल है। और यहां पर क्या आएगा बेटा, किसके लिए, फॉर आर एक्शंस, हमारे क्रियाकलापों के लिए। तो फॉर का यूज भी क्रियाकलापों के लिए हुआ है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, अगर मैं बात आपसे करना चाहूं तो यहां से ये वाली चीज भी आप बिल्कुल आपके सामने है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। एक को उड़ा दिया भाई साहब, बिल्कुल कतई उड़ा दिया, देखते पहले उड़ा दिया। चलिए, बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ वॉल, द हाउस एंड द ट्री। अब जल्दी से बताइए सर, पैसेज कौन सी क्लास में करवाओगे, बेटा इसी क्लास में पैसेज करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस क्लास एक और चल रही है। वो प्रैक्टिस क्लास जो चलती है आपकी, वो किस में चल रही है, वो चलती है बच्चे आपके 11 से 12 में प्रैक्टिस है। यहां पर जल्दी ही मैं पैसेज करवा दूंगा, जल्दी ही, जितना जल्दी हो पाएगा मैं पैसेज करवा दूंगा इसमें, ठीक है। जल्दी आपके लिए एक पैसेज करवा दूंगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं करवा पा रहा, बाकी करवा। देयर इज अ वॉल, एक दीवार है, द हाउस घर, एंड द ट्री और पेड़ के बीच में। और बीच के लिए किसका यूज किया जाता है, बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, बिटवीन का यूज होगा। एकदम सही आंसर यहां बिटवीन हुआ, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। माय यंगर सिस्टर, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, प्लीज क्लास को शेयर करने के लिए बोलो। बेटा ये वो बंदे हैं जो केवल खुद ही पढ़कर जाते हैं, है ना। अब बोलो क्या, इनको खुद को नहीं पता है क्या कि गुरुजी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए इनके लिए। जी प्रियंका जी, कुछ क्वेश्चंस इसमें पहले वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस नए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास के हैं और कुछ क्वेश्चन नए हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन डालना पड़ता है। तुम्हें याद है कि नहीं है प्रियंका खंडेलवाल जी, चिंता ना करें, ठीक है। इसके बाद यहां से माय यंगर सिस्टर वाज बोर्न, तो बोर्न ऑन राइट आंसर करेक्ट हो गया यहां पर। तो यहां से बिल्कुल सही आंसर क्या होगा बेटा, ऑन आंसर करेक्ट हो गया। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या हो बेटा, ऑन। मधु शर्मा जी, क्लास में 9 बजे वाली ले रहा हूं, 11 बजे वाली सर कुशेंद्र सर ले रहे हैं, काफी अनुभवी टीचर है, ऐसे कैसे काम चल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं काम चलेगा। और ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स अगर बेटा तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हर्ट है ना, दिल है, तो ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती क्या कि गुरुजी कहते हैं जब ही करेंगे क्या शेयर। बेटा ये आपका अपना चैनल है, आपके अपना रेपुटेशन है, गुरुजी की इज्जत यानी आपकी इज्जत। तो बेटा आपको इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपको अपने ही हिसाब से, अपने ही कॉन्टेक्ट में, जहां मुझे जानते हैं वहां पर आपको शेयर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के बीच बताना पड़ेगा। हाँ जी, आर के चौहान जी, बुक जल्दी ही आएगी, जल्दी ही बुक आ रही है, आप चिंता ना करें। ग्रेड 2 की आ चुकी है, बाकी भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से ऑन आंसर बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखो, डोंट वॉक द रेलवे लाइन, ये अंतिम क्वेश्चन होगा कल का। 2-4 क्वेश्चन कल के भी थे इसमें,
सर शेयर कर क्या है बेटा, शेयर करने से ऐसे ऐसे काम नहीं चलता रे, ऐसे काम नहीं चलता लाला, ऐसे काम नहीं चलता है ना, ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम सटीक आंसर आया है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात है, एकदम मस्त आंसर यहां पर आया है। अब इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत बढ़िया बात है। लिखा हुआ है डोंट वॉक, चलो मत, द रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है तो ऐसे ऐसे जाओगे कि ऐसे ऐसे जाओगे तो सल्टा देगी ट्रेन, तो अक्रॉस राइट आंसर हो गया इसका। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यहां से अब एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है। In the question below, a part of the sentence is underlined. Choose the correct alternatives which may improve the sentence. In spite of age, he is my senior. अब मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर आपके समझ में आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से बड़ी शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को पढ़े और शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, एक बार जल्दी से बताएं, बढ़िया तरीके से बताएं बेटा। वीडियो मेंस के लिए, वीडियो मेंस के लिए और राजस्थान एलडीसी के लिए अभी ये क्लास जबरदस्त चल रही है, तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कह रहा है बेटा, इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, ये कह रहा है कि इसको कौन से सेंटेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज माई सीनियर। तो देखो यहां पर उसकी उम्र के बावजूद भी ही इज माई सीनियर, वह मेरा क्या है, सीनियर है। तो बिल्कुल सही जवाब आया है कि सर इस वाले सेंटेंस को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। वीडियो मेंस वाले ध्यान देना कि प्री का पेपर देख लेना एक बार, प्री का पेपर बड़ा धांसू पेपर था, चीजें बड़ी धांसू नहीं थी, पेपर हार्ड नहीं था, लेकिन पेपर का जो पैटर्न था वो मैच कराने वाला दे दिया था, मिलन वाला दे दिया था, मिलान कराने वाला दे दिया था। तो पेपर को किसी लेवल पे ले जाके या पेपर का मेथड चेंज करके उसे हार्ड बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी हो तो बेटा फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन दूसरे तरीके, सर जी ये नहीं आते हैं मुझे, तो ये नहीं, देखो चीजें वही है, चीजें वही है, लेकिन बस आपको वो अलग पैटर्न से पूछ लिया, ये इंप्रूवमेंट करवाने लग गया, तो ये आपको लग रहा है कि हार्ड है, जबकि ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, क्या, के बावजूद, के बावजूद होता है ना, मेरे पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी मैंने उसकी हेल्प करी है, नहीं होने के बावजूद भी मैंने उसकी हेल्प करी है, तो वो वाला होता है बेटा। शी सैट हियर, वह यहां बैठी, 8 o'clock। अब यहां पर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आप सभी के लिए राइट आंसर की खोज है, और आप बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और जल्दी से बेटा इस क्लास को 100 तक पहुंचाने में हेल्प करें। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से गुजारिश है बेटा, सर इंग्लिश समझ नहीं आती है, लव वीडियोस, हर वर्ड समझ में आएगा, इंग्लिश का एक एक वर्ड समझ में आएगा, कतरा कतरा समझ में आएगा, एक बार कोशिश करके तो देखो भाई साहब, सब समझ में आएगा। और जल्दी से बेटा कल से तैयार हो जाए, ग्रामर की क्लास 9 से 10 के लिए सभी स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दे, क्योंकि 9 से 10 ये क्लास होती है बड़ी बेहतर तरीके से। तो यहां से बिल्कुल टिल का मतलब होता है तक, क्या होता है, तक। सी सेट हियर, वह यहां बैठी, 8 o'clock, 8 बजे तक यहां पर बैठी, और 8 बजे तक यहां बैठी, उसके बाद में चली गई। क्या करती बेचारी है, क्या सारी रात थोड़ी बैठी रहती यहां पर है, कंजूस आदमी दारू पी के पड़ा था। बहुत बढ़िया। हाँ हितेश मेघवाल जी आपका रिप्लाई बताइए, क्वेश्चन क्या था। नेहा विक्रम कुमार जी टिल आंसर होगा, विनोद शर्मा का सी आंसर होगा, निर्मला का भी टिल आंसर होगा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से आपका भी राइट आंसर आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वार आया है, सी वॉज ब्लेम्ड द फेल्यूर, बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल हितेश मेघवाल जी, आई लव यू सो मच बेटा, सो मच, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा। अब बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल शाबाश बेटा। अब बताए यहां से आप सभी के कमेंट, बहुत ही 4 आंसर दिया है नेहा जी ने, बहुत बढ़िया बात है यहां से, बिल्कुल। अब बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि सी वॉज ब्लेम्ड, उसको ब्लेम किया गया, क्या, उसको ब्लेम किया गया, द फेल्यूर, क्यों किया गया, उसके फेल्यूर के लिए,
उसकी असफलता के लिए उसे क्या दिया गया बेटा, ब्लेम किया गया कि भाई साहब ये काम किसने किया है, क्या ये काम किसने किया है, ये भी तो बात है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, वो भी बढ़िया तरीके की, कि राइट आंसर इसका 4 होगा बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 4 राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, he lost control of the car and crashed a wall. He lost control, उसने कंट्रोल खो दिया of the car, कार का, and crashed a wall, और जाकर एक वॉल, एक दीवार के जाकर बचीड़ लग गई। क्या, बहुत बढ़िया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बता दे, और आपके क्वेश्चन का जवाब पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सर क्लास रुक गई, बिल्कुल क्लास चल रही है, यहां से रिफ्रेश कर लीजिए आप अच्छे तरीके से, यहां पर बिल्कुल एकदम सही क्लास चल रही है। चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। यहां पर बिल्कुल मेरी सटीक इंटू जाकर लगी। निशा, चौधरी, संजू, कविता इंटू, नेहा, विक्रम इंटू रवि, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। इंटू मोशन के साथ अंदर, मेगा ने सी आंसर दिया है, कविता ने सी आंसर दिया है, तो फिर मैंने भी सी आंसर दिया है। जब सभी का आंसर सी है तो भाई साहब N2 का राइट आंसर करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि कार गति करके भाई साहब ठोक दी कहां पर, दीवार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, N2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोद जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एड्यूपाथ ज्वाइनिंग तक के इस सेशन में। जी हाँ, प्रियंका जी, विनोद जी, आरती भील, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जल्दी से जल्दी बेटा वीडियो मेंस और राजस्थान हाईकोर्ट का वापस बैच शुरू करने वाले हैं। आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर अब एड्यूपाथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, और जल्दी मैं आपके लिए एक दो कल परसों से ही क्लासेस शुरू कर रहा हूं। कल आपके लिए एक इवेंट करूंगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, द चिल्ड्रन रेन द रूम, ठीक है। अब यहां पर देखिए, द चिल्ड्रन जो बच्चा था, रेन वो दौड़ा, द रूम। अब बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा। मेरी क्लास रुक गई बेटा, इंदौरिया जी दोबारा से एक बार चलाए क्लास, वापस आपकी आराम से चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार वापस चलाए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, कविता बेरवा जी का इंटू आंसर आया है, बहुत बढ़िया बात है, इंटू आंसर आया है, एकदम सटीक यहां पर जवाब मिला है मुझे आप लोगों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि यहां पर भी वही बात है, गति होगी ना, साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन रेन, जो ये बच्चा था, रेन वो दौड़ा, द रूम, अब कमरा था यहां पर, बच्चा कहां पर था, ये रहा बच्चा, ओहो हो बहुत बढ़िया। अब ये बच्चा दौड़ा तो भाई साहब गति करके अंदर गया कमरे में, और जब भी कोई चीज गति करके अंदर जाती है तो इसका यूज किसका यूज किया जाता है, N2 का यूज किया जाता है यहां पर। और राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। रीट के लिए 2 से 4 बजे क्लास होती है वहां, बिल्कुल 2 से 4 क्लास कहां होती है भाई, रीट के लिए, रीट प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 लगती है मेरी, जहां पर क्वेश्चन डिस्कस होते हैं रीट के। और दूसरी बात यहां से 4 से 5 थ्योरी होती है। और बेटा ध्यान रखना, संडे को मैराथन क्लास है 4 बजे से 4 PM से, संडे को मैराथन क्लास होगा 4 PM से 4 बजे से, शाम 4 बजे से रीट के लिए मैराथन क्लास होगी, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना इस बात का, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा यहां पर आता है, मेरी पास्ड मी हर बाइसाइकिल। अब बताइए यहां पर दूसरा स्टार्ट ही है, चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, एकदम सही जवाब आया है आप लोगों का, एकदम करेक्ट आंसर आया है आप लोगों का यहां पर। जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप पे मेरे, वो बेटा इन नंबरों पे मैसेज कर दे और बता दे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उसको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, कर दिया जाएगा। कभी क्लासेस या कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी तो मैं यहां पर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए शाबाश बेटा, शाबाश, एकदम मस्त। अब यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, और आंसर देने की कोशिश नहीं, मेरे पास आंसर आए हैं भाई, टिंगरों के आंसर आ चुके हैं, और यहां पर राइट आंसर मेरे पास आया है। सर मेरा कमेंट आता है, बिल्कुल आता है, आपका कमेंट क्यों नहीं आता, सभी का आता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेरी पास्ड मी आई हर बाइसाइकिल, तो साइकिल के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ओन का।
मोटरसाइकिल के लिए किसका यूज किया जाएगा, ओन का। हॉर्स के लिए किसका यूज किया जाएगा, ओन का। और कोई गधे पे बैठ के आता है तो भी किसका यूज किया जाएगा, ओन का। तो कुल मिलाकर सभी के लिए ओन का यूज किया जाता है। सर मैंने कहा था लिंक जोड़े, हाँ जी बिल्कुल भेज दिया जाएगा जी, लिंक टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक बार और सेंड कर दिया जाएगा। बाकी आप इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर दे, बाद में भी स्क्रीनशॉट ले लें और आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑन हुआ है। सही तरीके से पूछा जाए तो ऑन आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है यहाँ से। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूं तो यहाँ से देखिए, इट इज सम पीपल आर डाइंग हंगर व्हाइल अदर्स ईट टू मच। इसका राइट आंसर बताए क्या होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा इसका, 24 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। सर सितंबर में होगा एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम जो रद्द हुआ है वो, हाँ जी बिल्कुल। इसका कल एक इवेंट करेंगे और इसके लिए प्रॉपर तरीके से क्लासेस अरेंजमेंट कर रहा हूँ इंग्लिश की, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आपके क्लासेस मिल जाएगी। इसकी टेंशन लेने की, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी इसके लिए क्लासेस अरेंज हो रही है, आप बिल्कुल ना घबराएं। चलिए बेटा, इट इज टेरिबल, इट इज टेरिबल, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑफ। इट इज टेरिबल दैट सम पीपल, यह बहुत भयानक है कि कुछ लोग मर रहे हैं भूख से, और वाइल अदर्स ईट टू मच, और कुछ लोग खा रहे हैं ज्यादा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होना है वो ऑफ का आंसर होना, डाइंग ऑफ यहां राइट आंसर होगा। अब इसका करेक्ट आंसर आपका ऑफ हुआ। इसके बाद ये देखिए, वुड यू केयर अ कप ऑफ कॉफी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दे। केयर ऑफ यानी पसंद का सेंस दे रहा है यहाँ पर, वुड यू केयर ऑफ, क्या तुम पसंद करते हो। तो पसंद करने का सेंस यहां पर मुझे मिला है, और पसंद करने के सेंस के लिए आपको राइट आंसर देना है यहां पर। इसीलिए आप बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ध्यान रखिए कि केयर ऑफ, केयर फॉर का यूज होता है बेटा पसंद करना। क्या पसंद करना, कि किस चीज को आप लाइक कर रहे हो और किस चीज को आप लाइक नहीं कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर करेक्ट तरीके से देखा जाए तो बेटा केयर फॉर आंसर होगा, न कि केयर ऑफ आंसर होगा। सर आज जीत आया है क्लास, उससे मारूंगा, बता दो, रोज नहीं आता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटा डेली आया करे। और हितेश, अन्नू कंवर थोड़ी थोड़ी बेटा मेहनत करें। युधिष्ठिर भी शायद आज ही आया है। सर मेरे सभी क्लासेस तैयारी वीडियो में, बट इंग्लिश को छोड़कर। अरे तेरा प्री पास मेंस पास करा दूंगा जैसे प्री कराया मेरे भाई। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ये धीरे धीरे, बस बेटा एक बार यहाँ वॉचिंग बढ़ जाए, एक बार सो गई ना ये क्लास, उसके बाद आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे के 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या, वो भी बिल्कुल फ्री में, ध्यान रखना इस बात का। चलो यहां पर देखिए, जूलिया इज स्टडीइंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैंने कल करवा दिया था ये क्वेश्चन, सभी का आंसर सही जाना चाहिए, सभी का आंसर बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है हितेश जी, बहुत अच्छी बात है। यहां से एकदम सटीक आंसर यहां पर मिलने लगे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए एकदम मस्त यहां पर जवाब मुझे मिला है। सर क्लास रुक गई, रुको फोन करके आऊं। अरे किसको फोन करके आऊं भाई, क्लास कहाँ रुक रही है, सही चल रही है अपने यहाँ। तो तुम्हारे पता नहीं वहां नेटवर्क में क्या समस्या है। चलिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, एट यूनिवर्सिटी आंसर हो जाएगा। तो एट प्रेपरेशन यहां पर यूज हो ही गया। कब आते हो जो भी भाई, बिल्कुल। संतोष कीचड़ जी बेटा थोड़ा और प्रयास कर, और क्लास, इस क्लास को भी 100 क्रॉस, अपनी रीट की दोनों क्लासेस 100 क्रॉस हो चुकी है। अब अपने को हाई कोर्ट के लिए और एलडीसी वालों के लिए इस क्लास को 100 क्रॉस करना है, ठीक है बेटा। अब इस क्लास पे थोड़ा काम करेंगे सब मिलके, और जल्दी ही हम बिल्कुल बिल्कुल हाई कोर्ट के नाम से ऊपर कर लेंगे काम। अब यहां पर देखिए, वार्मिंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सोनेल दिस पॉइंट। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर जल्दी से दे दे, जल्दी से। इसका जो बेहतर आंसर है वो आंसर देने की कोशिश करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। तो यहां पर देखो, वार्मिंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सोनेल ऑन क्या होगा बेटा, ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर सब नाराज है,
इस पॉइंट के ऊपर सब सहमत है, इस पॉइंट के ऊपर कोई भी सहमत नहीं है। तो ऑन दिस पॉइंट, यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑन दिस इश्यू, ऑन दिस पॉइंट, इस तरीके से यहां पर करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस बात को आप ध्यान दें। बरम सर जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, आपका स्वागत है, आपका बिल्कुल स्वागत है आपके अपने परिवार और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल सर, एकदम सटीक आंसर आपका हुआ और यहां से ऑन विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से अब देखूंगा मैं, ये आ गया, आई प्रीफर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहां पर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर सेंड कर दे मुझे, अच्छे तरीके से फेंक दे भाई साहब अपने आंसर को, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से एक बेहतरीन आंसर आना चाहिए और यहां पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। प्रीफर लिखा हुआ है और प्रिफरेबल लिखा हुआ है। प्रीफर और प्रिफरेबल के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात और ध्यान रखना कि अगर प्रीफर के बाद रेदर आ जाए, प्रीफर के बाद रेदर आ जाए तो फिर देन का यूज होगा, क्या, फिर टू का नहीं, देन का यूज होगा। तो रेदर देन आता है और प्रीफर टू आता है। रेदर आ जाए तो रेदर देन और प्रीफर आ जाए तो प्रीफर टू। इन दोनों बातों को बड़े अच्छे ध्यान से रखना है। हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर और साथ ही साथ वीडियो मेंस को लेकर एक जबरदस्त एपिसोड शुरू करने वाला हूं परसों से आप लोगों के लिए। कल मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा और परसों से बिल्कुल टकाटक काम चलेगा। तो प्रीफर के साथ टू और प्रिफरेबल के साथ टू और इनवाइट के साथ टू, क्या, इनवाइट के साथ टू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई सारी चीजें मैंने आपको बताई कि वेलकम के साथ टू, लॉयल के साथ टू, डेडिकेटेड के साथ टू, बताया था ना, फेथफुल के साथ टू, ग्रेटफुल के साथ टू, बताया था नहीं बताया था, बताया था ना भाई। ये सारी चीजें अभी लगाऊंगा इधर ऑनलाइन, जहां पर इधर देखो फटाफट। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के, कोई भी किसी भी तरह की सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे एलडीसी के, बिल्कुल प्रियंका खंडेलवाल जी, जब भी स्टार्ट होंगे यहां पर लाइव आकर आपको बताया जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, क्या करना है। आप बेफिक्र रहो, बस आप टच में रहो, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। आपको बिल्कुल भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल संतोष कीचर जी, आपका जो ये रुझान है या डेडिकेशन है इस चैनल के प्रति, मेरे प्रति, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट। और बाकी सभी स्टूडेंट से भी बेटा यही मैं कहूंगा, हितेश मेघवाल या विनोद कुमार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि हाईकोर्ट एलडीसी और वीडियो मेंस को लेकर बच्चे यहाँ पर क्लासेस का शेयर करने की कोशिश करें, लोगों को मेरे बारे में बताने की कोशिश करें, क्योंकि क्राउड बेटा काफी है, बस उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप करवाए, अब की बार सर सिलेबस कंप्लीट पढ़ाना आप बेटा, हर बार ही मैं सिलेबस कंप्लीट पढ़ाता हूँ, ठीक है, हर बार ही सिलेबस कंप्लीट। महेश बेनीवाल जी नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का। चलिए अब यहां पर देखिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अपना, टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब टू के बाद अगर मैं बात करना चाहूं आपसे 29 क्वेश्चन की, इट हैज बीन एजेस आई सेंग लास्ट, है ना, इट हैज बीन एजेस, भाई साहब युग 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 बदल गए, आई सेंग लास्ट, कि मैं लास्ट कब गाया। कोई सिंगर कहता है कि भाई साहब बहुत दिनों पहले मैं लास्ट गाया हूं, इससे पहले मैंने कभी गाया ही नहीं, ठीक है, सीट नहीं लगाऊंगे बिल्कुल। ये सीईटी क्या है, पीटी क्या है, इसका भी बेटा कल करता है, इसका भी काम जल्दी से बताया। इसका राइट आंसर क्या होगा, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। चलिए चलिए चलिए, तगड़े आंसर, बहुत अच्छी बात, एकदम सटीक आपका जवाब मिला है मुझे यहाँ पर। चलिए बेटा यहाँ पर बताए, इट हैज, यहाँ पर देखिए, इट हैज बीन एजेस, बरसों गुजर गए, किस बात को, सिंस आई सेंग लास्ट, कि मैं लास्ट कब गाया, मैं लास्ट जब भी गाया इस चीज को बरसों गुजर गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए आंसर, यानी कि सिंस इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिना किसी समस्या के राइट आंसर इसका सिंस होने वाला है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, आई मस्ट अपोलाइजेस बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन। यहां पर जो ये ब्रोक डाउन लिखा हुआ है, इस ब्रोक डाउन का मतलब होता है साधन का खराब हो जाना, साधन का खराब हो जाना, खराब हो जाना, बाइक खराब हो गई, कार खराब हो गई, ब्रेक डाउन का यूज हम कर सकते हैं। तो आई मस्ट अपोलाइजेस मतलब मैं बिल्कुल यहां से आपसे अपोलाइज कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। किसके लिए माफी मांग रहा हूं जरा बताओ तो, किसके लिए माफी मांग रहा हूं, यहां पर मैं माफी मांग रहा हूं फॉर बीइंग, क्या,
फॉर बीइंग लेट होने के कारण माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, इसीलिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां राइट आंसर बिल्कुल आपका सटीक जो आंसर होगा वो बिल्कुल 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल कोई भी आपत्ति यहां पर नहीं है। दूसरी बात ध्यान से सुने बेटा, आप ध्यान से इस बात को सुन ले कि सबसे पहले हाईकोर्ट जो एलडीसी वाली भर्ती थी, हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर आपके लिए कल एक इवेंट किया जाएगा रात 8:40 के आसपास। और यहां पर जो ये इवेंट होगा, इस इवेंट में हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए मैं हाईकोर्ट एलडीसी जो रद्द हुई है उसके लिए मैं अनाउंस करूंगा। बेटा ये से का सेंस देता है, ये कंजंक्शन भी होता है सिंस, इसलिए इसका यूज किया जाता है। हाँ जी, टाइम फॉर सिंस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कल एक इवेंट किया जाएगा 8:40 पे, फिर आपको इसकी भी कंटिन्यू क्लासेस का प्लान लग रहा है। और जो वीडियो मेंस चल रहा है वो बेटा मैं बता चुका हूं आपको, वीडियो मेंस के लिए बिल्कुल यहाँ सटीक चीजें आपको मिल रही है, चल रही है, यहाँ पर कोई आपत्ति है ही नहीं बेटा ना, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है, एकदम काम सटीक तरीके से चलता है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेटा। और यहां से कर हर मैदान फतेह, कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना और लोगों को बताना ना भूले, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका है। थैंक यू सर, थैंक यू।